मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर शुरू होते ही नया खेल शुरू होगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। दिसंबर में 3-4 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे और जब 3 से 4 ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट मिल जाने के प्रबल योग बन जाते हैं। कुछ राशि वालों के लिए तो बड़ा सुंदर योग बनेगा, लेकिन कुछ राशि वालों को थोड़ा सामान्य फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह जो मैं कन्या राशि वालों का राशिफल बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और चंद्र कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों के जो लग्नेश बुध देवता है, ये पूरा महीना चौथे भाव में भ्रमण करेंगे। केंद्र में धनु राशि में भ्रमण करेंगे, गुरु की राशि में। और दूसरी चीज, गुरुदेव बृहस्पति की सीधे दृष्टि भी नवम दृष्टि बुध पर पड़ने वाली है। दूसरी चीज, मंगल अपने ही राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे और सूर्य देवता का 15 दिन गोचर होगा तृतीय स्थान में और 15 दिन गोचर होगा चौथे स्थान में, यानी कि नीचता से बाहर आ चुके होंगे सूर्य देवता और पूरा महीना अपने मित्र राशि में ही ये भ्रमण करेंगे। तीसरे भाव में सूर्य देवता बहुत अच्छा फल देते हैं और साथ ही साथ मंगल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। विपरीत योग बन रहा है, इसका भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके जो सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं शुक्र देवता, इनका स्वराशि में गोचर करना यानी कि धन भाव पे गोचर करना कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा शानदार योग जो है बना करके बैठा हुआ है। बात करेंगे सबसे पहले उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो मान के चलिए बड़ा सुंदर समय रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मालिक बुध देवता अपने ही राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं और पूरा महीना दृष्टि डालते रहेंगे, जिसके फलस्वरूप जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई ही पड़ेगा और साथ साथ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इस महीने आपको खुलते हुए दिखाई पड़ेंगी। अगर नौकरी नहीं है, प्रयास करो, आपका कार्य सार्थक होगा। अगर व्यापारी हो तो व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए भी स्थिति पूरा दिसंबर बहुत बढ़िया बनी हुई है, अगर आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है तो। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी चाल उत्तम है, कहीं पर भी बुद्धि पर कोई दुष्प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के सुखद योग बने हुए हैं। अगर आप यात्राएं करते हैं काम कारोबार के सिलसिले में या किसी भी विषय में आप यात्रा करते हैं तो यात्राओं में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा एक माइनस पॉइंट जरूर दिखाई पड़ रहा है, वो है वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन में स्थिति जो है बुरी तो नहीं है लेकिन सामान्य बनी हुई है, यानी कि सामान्य तरीके से वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत खराब नहीं रहेगा, क्योंकि राहु बैठे हैं आपके 7वें भाव में, गुरु हैं 8वें भाव में और शनि है आपके 6ठे भाव में। तो स्थिति आपके लिए वैवाहिक जीवन में नॉर्मल रहेगी, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर बात करें भाग्य की तो भाग्य का मालिक बैठा है आपके कुंडली में धन भाव पर और पूरा दिसंबर 25 दिसंबर तक यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब ये रहा दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है तो भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा। भाग्य भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो भाग्य के विषय में आप भाग्यशाली रहेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार का कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो स्थितियां उनके लिए बढ़िया बनी हुई हैं।
आप यदि निवेश करना चाहते हैं मकान पे, वाहन पे, भूमि पे, भवन पे, गाड़ी पे, तो आप निवेश कर सकते हैं। निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया समय रहने वाला है, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं स्थितियां उनके लिए भी अनुकूल है। आप यदि निवेश करेंगे तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश भी बड़ा मजबूत अवस्था में है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो या लंबे समय के लिए निवेश करते हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं किसी भी प्रकार का, उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि वाणी का मालिक वाणी स्थान पर बैठा है। वाणी में पूरा महीना आपके मधुरता बनते हुए दिखाई पड़ेगी। परिवार का जबरदस्त तरीके से बढ़िया आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, जिसके फलस्वरूप आप आगे आसानी से बढ़ते हुए चले जाओगे। एनर्जी लेवल पूरा महीना बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है इस पूरा दिसंबर बहुत जबरदस्त रहने वाली है, जिसका लाभ आपको कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। जो काम करोगे तन मन से करोगे और प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी आपको उसका मिलेगा। इसके अलावा अब बात करें कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो पूरा महीना लग्नेश की बड़ा शुभ अवस्था में है, कहीं पर किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, उत्तम बना रहेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आप अनुभव नहीं करोगे। इसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन का मालिक धन भाव में है, गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके एकादश भाव पर है। और दूसरी चीज, मंगल और सूर्य दो ग्रह मिल करके विपरीत योग बना करके बैठे हैं। शनि स्वराशि के गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहा जबरदस्त तरीके से पैसा आपके पास इस पूरा महीना आने वाला है, और पैसा बचाने में भी आप जो है सक्षम रहोगे, यानी समर्थ रहोगे। पैसा आएगा भी और पैसा बचेगा भी। चाहे जो भी काम आप करते हो स्थितियां निश्चित तौर पे आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। कोशिश करिएगा कि अनाप शनाप कर्ज का लेन देन मत करिएगा। बाकी और कोई विशेष माइनस पॉइंट इस दिसंबर के महीने में दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी सुंदर बनी हुई है। लग्नेश से लगा करके कारक ग्रह जितने भी हैं आपके, सब आपका फेवर कर रहे हैं। इसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसा गोचर बार बार नहीं मिलता है। कुछ नया निवेश करना चाहते हो तो कर डालो, सुंदर समय है। स्थिति और आपके पक्ष में है। उपाय क्या करोगे, तो उपाय में शुक्र देवता के मंत्रों का थोड़ा और अधिक यदि आप जप करते हैं, वैसे तो पैसे के लिए पूरा महीना सुंदर बना हुआ है, लेकिन यदि आप थोड़ा जप कर ले जाते हैं तो आने वाला समय और भी ज्यादा शानदार आपका होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता या जय शुक्रदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।